हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रेन, रेलगाड़ी का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ सूत्र हम लोग को पढ़ लिए। इसके बाद आज देखिए, उसी का कुछ शॉर्ट तरीका पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको हम बताए थे कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन, यही हम बताना चाहते थे। देखिए कैसे, यदि लंबाई कुछ भी दे दिया हो, एल लंबाई की रेलगाड़ी, चाल भी दे दिया, ठीक है, और चलती हुई पटरी के बगल में खड़े एक आदमी, खंभा, पेड़, यदि ये तीनों में से कुछ भी रहा और वो टी समय में उसको पार करे, तो अब इसमें से या तो चाल छोड़ देगा तो समय और लंबाई दे देता है, ठीक है। यदि लंबाई और समय दे दिया, चाल और समय दिया, तो लंबाई कहेगा निकालने, कुछ एक निकालने। तो हम क्या बताए थे? हम लोग पढ़े थे कि जो गाड़ी की लंबाई रहेगा वही इसका दूरी, और चाल तो है ये, इसमें से जो भी इसमें से जो कहेगा निकालने, वो दिया नहीं रहेगा। अब आते हैं यहाँ, कहा है इसमें भी वही है कि एल लंबाई की एक रेलगाड़ी और पी लंबाई की एक प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल, ये तीनों में से कुछ भी रह सकता है, ठीक है। और इतना चाल से चलते हुए टी समय में पार करे, तो उस समय क्या करेंगे? अब देखिए, इसमें क्या करना है? लंबाई तो ट्रेन का रहेगा ही रहेगा, ट्रेन का लंबाई जो है वो रहेगा। अब इसमें से हमको लेना है, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दे, सुरंग की लंबाई दे दे और पुल की लंबाई दे दे, तो क्या करेंगे? उसमें हम ऐड कर देंगे। तीनों में से कुछ भी दे दे तो पी लंबाई की सुरंग, कभी कभी नहीं देता है तो नहीं देता है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो यही आ जाएगा, चाल बराबर टी, ठीक है दोस्त। चलिए, अब यहाँ आते हैं। कहा है कि दो लंबाई दे दिया है, दोनों L1 और L2 लंबाई की दो रेलगाड़ी, क्रमशः चाल भी दो अलग अलग है। अब कहा है कि समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, समांतर पटरी ये और विपरीत दिशा में, यानी एक रेलगाड़ी इधर से इधर जा रहा है तो दूसरा इधर से इधर, ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही हो और एक दूसरे को पार करने में लगा कुछ समय दे दिया है, तो गाड़ी की कुछ उसमें भी कुछ पूछेगा, या तो समय छोड़ के, अगर जो भी पूछे उसको क्या करना है दोस्त? L1 यानी दोनों लंबाई का योग कर देना है और दोनों चालों का योग कर देंगे। इसमें समय निकल जाएगा। किसी एक का चाल दिया है तो दूसरे का भी चाल निकलेगा, वो क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लेंगे कैसे होगा। बराबर में टी, यहीं पे चेंज रहेगा। यहाँ कहा है कि एक दूसरे को, मतलब समांतर पटरी विपरीत दिशा में, यही रहे कि समान दिशा में, सेम, हर चीज सेम रहेगा, लेकिन यहाँ चेंज रहेगा। इसके जगह, विपरीत के जगह समान दिशा में, यानी यहाँ से ये पटरी है और यहाँ से ये भी इधर ही जा रहा है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है दोस्त। यहाँ पे जहाँ हम लंबाई को जोड़े हैं तो ये जुटेगा, लेकिन चाल जो है वो घटेगा, और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चाल घट जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ आते हैं, देखिए कहा है कि एक रेलगाड़ी यदि टी समय में एक आदमी या खंभे को T2 समय में यानी T1 समय में आदमी और खंभे को पार करता है, लेकिन T2 समय में यानी दूसरा समय देखे P लंबाई की प्लेटफॉर्म यानी और अलग लंबाई की प्लेटफॉर्म दे दिया, उसको पार कर जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या। अब रेलगाड़ी की लंबाई जो पूछा है तो रेलगाड़ी की लंबाई में क्या करेंगे, T1 यहाँ जो घटेगा वो आपको देखना है कि कौन सा समय बड़ा है और कौन सा समय छोटा। बस इतना काम करना है, आपका ये रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। देखिए यहाँ का कहा है कि दो रेलगाड़ी ए और बी, ठीक है, स्टेशन भी दिया है, अलग अलग स्टेशन है, एक्स स्टेशन और वाई स्टेशन से एक दूसरे की ओर क्रमशः चाल भी दे दिया हो, S1 चाल से S2 चाल से चलती है और एक दूसरे से मिलने के बाद ए टी समय बाद और वाई पर ए टी समय बाद वाई पर यानी वाई स्टेशन पर और बी T2 समय बाद एक्स स्टेशन पर पहुंच जाती है, तो दूसरी की चाल या पहली की चाल इसमें पूछ देगा। इसमें क्या करना है दोस्त, S1 S2 बराबर T1 T2 का रूट कर देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चाल अब जिसका पूछे उसका निकल जाएगा। और वैसे क्वेश्चन कल हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सबका, और देखिए कि मतलब कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा समझ में उसमें डिजिट आंकड़ा सब दिया रहता है, इसलिए इसमें तो सब सस्पेंस किया है कि सब A B X Y। तो चलिए ये तो बस हम ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन बनाते समय ये ना हो कि ये कहाँ से आ गया और वो कहाँ से आ गया, इससे हमारा क्लियर रहेगा। तो चलिए दोस्त, फिर कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें बस ये 2 3 4 शॉर्ट मेथड था। अब इसे शॉर्ट मेथड क्या कहिएगा, सब तो वही जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में वही है, और यहाँ भी औसत चाल निकलेगा, तो औसत चाल का ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत कीजिए और इतना मेहनत कीजिए जो हर एग्ज़ाम आप लोग को आसान लगे, इस तरह से मेहनत करना दोस्त जारी रखिए। धन्यवाद।